कहानी है, चार दीवार से घर नहीं बनता। स्पीच के बाद कुछ लोगों से मिलने के उपरांत श्रेया ने जैसे ही प्लेट उठाई, पीछे से एक धीमी चिर परिचित आवाज आई, जिसे वह वर्षों पहले भूल चुकी थी। हेलो श्रेया। यह सुनते ही श्रेया चौंक कर मुड़ी, तो सामने राहिल था। वह बोला, कैसी हो श्रेया, अब तो घर लौट आओ प्लीज। राहिल को इतने सालों बाद अपने सामने देख श्रेया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसके जख्म फिर हरे हो गए और वह समारोह बीच में ही छोड़ वहां से निकल गई। सारे रास्ते वह विचारों में खोई रही। इतने सालों बाद राहिल का इस प्रकार उसके समक्ष आना और घर वापस चलने को कहना, उसका मन कंपित हो उठा। समारोह में सम्मिलित सभी गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के बीच केवल एक ही नाम की चर्चा थी, और वह नाम था श्रेया, जो एक बिजनेस टायकून और फैशन द रिवॉल्यूशन कंपनी की मालकिन थी। हर कोई उसे देखने और सुनने को आतुर था, क्योंकि आज का यह समारोह श्रेया को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। आज श्रेया को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाना था। सभी की निगाहें श्रेया पर ही टिकी हुई थी। श्रेया के सशक्त और भावपूर्ण उद्बोधन के पश्चात भोज का भी प्रावधान रखा गया था। जब राहिल उसे मिला था, घर पहुंचते ही वह सीधे अपने कमरे में जाकर सारी बत्तियां बुझाकर आराम कुर्सी पर बैठकर झूलने लगी। वह राहिल और अपने जीवन के उन पन्नों को पलटने लगी, जिन पन्नों को वह अपने जीवन रूपी किताब से हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक देना चाहती थी। पर वह ऐसा कर न सकी, क्योंकि इस अध्याय से उसे कियाना जैसे अनमोल मोती की प्राप्ति भी हुई थी, जिसकी रोशनी आज भी उसके जीवन को जगमगा रही है। श्रेया, तुम अपनी यह कंपनी फैशन द रिवॉल्यूशन बंद क्यों नहीं कर देती? क्या जरूरत है तुम्हें अपनी यह छोटी सी कंपनी चलाने की, जब मेरा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है? नहीं राहिल नहीं, यह कंपनी मेरा सपना है। इसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है, और फिर मैं इसे शादी के पहले से रन कर रही हूँ। और उस वक्त तो तुम्हें इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे कंपनी बंद करने को कह रहे हो? और फिर मैं घर पर बैठकर करूंगी क्या? क्या मतलब करूंगी क्या? इतनी सारी औरतें घर पर बैठकर क्या करती हैं? अपना घर संभालती हैं, पूजा पाठ करती हैं, किटी पार्टी करती हैं। तुम भी वही करो, राहिल ने गुस्से से कहा। श्रेया घर पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वह शांत भाव से बोली, राहिल मैं फैशन डिजाइनिंग में बीए हूँ। मुझे ये पूजा पाठ सत्संग में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं जब घर बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हूँ, तो फिर मैं अपनी कंपनी क्यों बंद करूं? श्रेया के इतना कहते ही राहिल का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और चीखते हुए कहने लगा, तुम इस दुनिया की कोई पहली फैशन डिजाइनिंग में बीए या पढ़ी लिखी औरत नहीं हो। माँ को देखो, वे अपने समय की ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन इस चारदीवारी में पूजा पाठ और सत्संग में गुजारा है। कभी इस तरह के प्रपंच में वे नहीं पड़ी हैं, और न ही तुम्हारी तरह पापा के संग बात बात पर तर्क करती थी। ऐसी होती है आदर्श नारी, तुम्हारी तरह बदजबान नहीं। ऐसा कहता हुआ राहिल चला गया। श्रेया जड़वत सी खड़ी रही। उसकी जबान पर यह बात आकर ठहर गई कि माँ ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वह भी संगीत विश्वविद्यालय से। लेकिन माँ ने शादी के बाद गाना तो दूर, वह अपने दिल के जज्बात भी कभी किसी से बयां नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा घर, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, जहां एक स्त्री को अपने मन के भावों को व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं। तभी माँ ने श्रेया के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा, तो वह माँ के गले लग बिफर कर रो पड़ी। रिश्तों में विभाजन की सीलन और गंध बढ़ती जा रही थी। रोज राहिल कोई ना कोई बहाने बनाकर घर को कुरुक्षेत्र बनाने पर आमादा रहता। श्रेया घर और अपने बिखर रहे रिश्ते को समेटने का असफल प्रयास करने लगी। अचानक कुछ समय बाद राहिल में आ रहे परिवर्तन से श्रेया चकित थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि राहिल एकाएक उसके प्रति केयरिंग और कुछ बहुत ज्यादा ही कंसर्न रहने लगा है, जिसका कारण उसकी समझ से परे था। सहसा एक दिन राहिल श्रेया को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहने लगा, श्रेया मैं चाहता हूँ कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। अब परिवार को बढ़ाने का समय आ गया है। यह सुन श्रेया हैरान रह गई। अपने आप को राहिल से अलग करती हुई बोली, राहिल इतनी जल्दी क्या है? शादी को अभी केवल साल भर ही तो हुआ है।
अभी तो मुझे अपनी कंपनी को विस्तार देने का समय है और मुझे यह मौका भी मिल रहा है। मैं अभी 1-2 साल बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। श्रेया के इतना कहते ही राहिल श्रेया पर बरस पड़ा। रोज रोज के क्लेश से बचने और अपना घर बचाने के लिए श्रेया ने हार मान ली। परिवार बढ़ाने के लिए वह राजी हो गई और फिर कियाना जैसी परी श्रेया की गोद में आ गई, जिससे श्रेया की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी के साथ उसकी दुनिया खुशियों से भी भर गई। लेकिन राहिल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि अब वह बार बार कियाना और उसकी देखभाल को लेकर श्रेया से झगड़ता, उसे अपनी कंपनी बंद करने को कहता और स्वयं कियाना की जिम्मेदारी संभालने से पीछे हट जाता। माँ यदि कुछ कहती या श्रेया का पक्ष लेती तो वह माँ को भी झिड़क देता। यह देख माँ चुप हो जाती। श्रेया अब समझ चुकी थी क्यों राहिल को परिवार बढ़ाने की जल्दी थी। असल में वह मातृत्व की आड़ में श्रेया की प्रगति पर अंकुश लगाना चाहता था। श्रेया घर परिवार और बेटी कियाना के उत्तरदायित्व के साथ ही साथ बिजनेस भी बखूबी संभाल रही थी। व्यापारी वर्ग में श्रेया अपनी पहचान और एक विशेष स्थान बनाने में कामयाब होने लगी थी, जो राहिल और उसके पुरुषत्व को नागवार गुजरने लगा। और एक दिन राहिल बेवजह अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामयाबी पर अपने पुरुषत्व और अहम का रंग चढ़ा श्रेया से कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ करने का इतना ही शौक है तो छोटी मोटी कोई टाइम पास 9 से 5 बजे वाला जॉब क्यों नहीं कर लेती? क्या जरूरत है इस कंपनी को चलाने की? और सुनो, कंपनी का नाम द रिवॉल्यूशन रखने से कोई रिवॉल्यूशन नहीं होने वाला, समझी? ये मेरा घर है और यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार रहना होगा, वरना इस घर से निकल जाओ। यह सुनते ही श्रेया के सब्र का बांध टूट गया और उसने आज राहिल को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने केवल इतना कहा, यदि यह घर सिर्फ तुम्हारा है और मुझे इस घर में रहने के लिए कठपुतली की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचना होगा, तो बेहतर है कि मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दूं। इतना कहकर श्रेया ने कियाना के संग उस रात घर छोड़ दिया और माँ भी श्रेया के साथ हो ली। सारी रात श्रेया अतीत की काली स्याही में डूबी रही। दरवाजे पर हुई आहट से वह यथार्थ में लौटी। मैडम आपकी कॉफी, श्रेया की मेड ने कहा। यहाँ रख दो। कियाना और माँ जाग गए। श्रेया ने अपनी मेड से पूछा। पूरी रात जागने की वजह से श्रेया की आंखें लाल और स्वर में थोड़ा भारीपन था। मेड ने बड़े अदब से दोनों हाथों को बांधे और सिर झुकाकर जवाब दिया, मैडम माँ जी को काफी समय हो चुका जागे, उनके स्टूडेंट्स भी आ गए हैं और माँ जी संगीत की क्लास ले रही हैं और कियाना बेबी सो रही है। ठीक है तुम जाओ, कहकर श्रेया अपनी कॉफी खत्म कर कियाना के कमरे में जाकर वहां सो रही कियाना के सिर और बालों में अपनी उंगलियां फेरती और उसके माथे को चूमती हुई बोली, हैप्पी बर्थडे टू माई डियर स्वीट हार्ट। आज मेरी डॉल को उसके 18th बर्थडे पर क्या चाहिए? कियाना श्रेया से लिपटती हुई बोली, मम्मा मुझे मेरी कंप्लीट फैमिली चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पापा भी हमारे साथ रहें। तभी श्रेया का फोन बजा। फोन राहिल का था। श्रेया के फोन रिसीव करते ही राहिल बोला, आई एम सॉरी श्रेया, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, तुम सब प्लीज घर लौट आओ। श्रेया ने सौम्य भाव से कहा, राहिल मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे घर आकर नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरे घर आकर हम सब के साथ रहना होगा। राहिल खुशी खुशी मान गया और कहने लगा, तुम सब के चले जाने के बाद ही मुझे यह एहसास हुआ कि ईंट पत्थरों से बनी इस चारदीवारी में मेरा घर नहीं है। जहाँ तुम सब हो, जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, वही मेरा घर है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।